शुक्राना करो याद। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने औरंगाबाद का वृतांत सुना। औरंगाबाद में राणा भाव सिंह के यहाँ स्वामी जी आप पधारे। उनके महल में ही स्वामी जी के रहने की व्यवस्था राणा भाव सिंह ने कर दिया। राणा भाव सिंह को स्वामी जी के स्वरूप ईमान आ गया। चर्चा उत्सव का आयोजन कर रहा है, सुंदर साथ की सेवा कर रहा है। स्वामी जी ने देखा कि राणा भाव सिंह को हमारे स्वरूप पर ईमान आ रहा है, तो उन्होंने कुरान के प्रति उनके पास चर्चा किया कि भाव सिंह, वेद पुराणों में जो हमारी साक्ष्यां लिखी हैं, इसी प्रकार कतेब ग्रंथ का सार कुरान में भी हमारी सारी हकीकत लिखी हुई है। तो इसलिए अब कुरान में हमारी साक्षी है और हमारे आने की। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई जो है, आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा। राणा भाव सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ 4 मुसलमान रहते हैं, नौकर हमारे यहाँ, आप उनको कुरान के द्वारा समझाइए और वो ईमान लाए कि कुरान में जो बात लिखी है क़यामत और इमाम मेहदी की, वो सत्य है और आप धर्म के कार्य के लिए संघर्ष करने तैयार हो जाओ। जब वो कह देंगे, स्वामी जी ने कहा ठीक है, तुम्हें हमें 4 मुसलमान सौंपो। वे स्वयं आकर के कह देंगे कि नहीं, ये कुरान में जो लिखा है वो सत्य है और वही आपके सत्य धर्म की साक्षी दे रहा है। जब इस तरह से वो कबूल करेंगे तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाना औरंगजेब से। ये निश्चित करके स्वामी 4 मुसलमान के द्वारा धर्म चर्चा कर रहे हैं। और उस बीच में क्या होता है कि भवानी भट्ट भी दक्षिण भारत से आ जाता है और दक्षिण भारत से वो बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत लाए, वो भी स्वामी जी को पढ़ करके सुनाता है, वाणी भी चर्चा सुनाता है और ये चर्चा चलती ही है। इसी प्रकार वो अन्य को मुसलमान भाइयों की भी जागृति हुई। अव्वल खां जो उदयपुर का रहने वाला था, वो स्वामी जी से उदयपुर में मिल चुका था। वो जहान मोहम्मद जो कुरान का ज्ञाता है, उनको लेकर के आया और उनकी महिमा स्वामी जी की बताई, तो वो भी आ गया। उन्होंने जब सनद वाणी जो है कुरान का सार, उसके द्वारा जब स्वामी जी की मुखारवी से चर्चा सुनी, उसको वास्तविकता की पहचान होने लगी और उसके मन में ये आया कि इस स्वामी जी के द्वारा मुझे किसी प्रकार इमाम मेहदी स्वरूप की पहचान हो जाए। जब स्वामी जी चर्चा कर रहे कुरान के माध्यम से, लाहौत का जब वर्णन करते हैं तो भाव विभोर होकर के गिर जाता है। ऐसी जो परमधाम की चर्चा, क्योंकि वो तो ज्ञाता था कुरान का, उसको कुरान में क्या है सब मालूम है, तो वो घायल हो जाता है। इस तरह से कुरान की चर्चा को सुन करके लाहौत का प्रसंग आता है तो इस तरह से भाव विभोर हो जाता है। स्वामी जी उसको शांत करते हुए कहते हैं, तो हमारे पास बैठो, तुम हमारे ही हो, हमारे इस साथी में से हो तुम। वरद हस्त रख के कहते हैं कि तुम्हारे साथी में से हो, बैठो। उसको शांत करते हैं और जब फिर परमधाम की चर्चा होती है तो फिर वो उसका ध्यान विचलित हो जाता है। एक दिन उत्तम दास ने और लाल दास ने परमात्मा के स्वरूप के बारे में जब उसको चर्चा करी, तब उसको झगड़ा हो गया, क्योंकि कुरान में लिखा है कि खुदा खुद आएंगे तब अपने नूर का वर्णन करेंगे, और इन्होंने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया, इसलिए वो झगड़ा कर दिया उसने। और झगड़ा करके घर जाने लगा तो कहते हम यहाँ करके दोबारा पानी तक नहीं पिएंगे। ऐसा कहते वो चला गया। उत्तम दास ने स्वामी जी से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम जान मोहम्मद को बुला लाए। बोले उसने 2 महीना तक चर्चा सुनी है, वो घर में शांति से नहीं बैठेगा। तो दूसरे दिन प्रातः जान मोहम्मद भागता हुआ चला आया और स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी मुझे आप अच्छी प्रकार समझाते क्यों नहीं हो, मेरी आत्मा क्यों जागृत नहीं करते हो। तो स्वामी जी ने कहा, जान मोहम्मद, एक 8 दिन तुम ध्यान से हमारी चर्चा को सुनो और फिर देखो तुम्हारी आत्मा जागृत होती है कि नहीं। सिर्फ 3 घंटा एक पहर सुनना है। ऐसा सोच करके जान मोहम्मद स्वामी जी की चर्चा सुनने लगा कुरान के प्रति। अब स्वामी जी से चर्चा सुनते हुए उसने प्रश्न किया कि कुरान में लिखा है कि क़यामत के समय कब्र से मुर्दे उठेंगे, तो वो क़यामत के समय जो कब्र से मुर्दे उठना है, तो स्वामी जी वो कैसे उठेंगे, किस प्रकार उठेंगे। तब स्वामी जी उसको समझाते हुए कहते हैं, कुरान में प्रसंग लिखा था 15वें पारे में, तो कुरान खोल करके उसको बता रहे हैं स्वामी जी कि देखो ये प्रसंग इस प्रकार कुरान में लिखा है कि एक बात तो जान मोहम्मद समझो कि कब्र से मुर्दे किसके उठने हैं।
तो फिर वो सारी हकीकत की संसार की रचना ब्रह्मांगनाओं के लिए हुई है, और ये संसार में ब्रह्मांगना तो ये लीला को देखने की मन में इच्छा हुई, तो अक्षर ब्रह्म को और ब्रह्मांगनाओं को दिखाने के लिए ही ये संसार में वो आए। तो पहले ब्रज में आए थे, फिर रास में आए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ललितुल कद्र की पहले 2 भाग में ब्रज में और रास में आए, और फिर तीसरा प्रातः का समय है जागरण का ब्रह्मांड, तीसरे में आए ये लोग ब्रह्मांगनाएं खेल देखने के लिए। और इसी तीसरे ब्रह्मांड में रास खेल के आए बराबर श्याम। वो रास खेल करके परमात्मा के स्वरूप श्री कृष्ण श्याम के स्वरूप में मोहम्मद साहब अरब देश में आए, और कुरान के द्वारा इन्हीं लोग के लिए इनके आने के पहले 1100 वर्ष पहले ही संदेश लाए, और इनके द्वारा इनके लिए ही इमाम मेहदी स्वरूप 7वें दिन की लीला के अंदर कजा करने के लिए आएंगे और न्याय करेंगे। इनकी सबका लेखा जोखा करेंगे, करनी का हिसाब लेंगे, न्यायाधीश बन करके काजी होकर के बैठेंगे। और अक्षर और अक्षरातीत की सारे संसार में किसी को पहचान नहीं थी, वो अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म की सारे संसार को पहचान करवाएंगे। और अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म के सिवाय इस संसार में तारतम्य ज्ञान पा करके किसी की भी सत्ता नहीं रहेगी। और सब जब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी, ये ब्रह्मांड किसका है? अक्षर ब्रह्म की स्वप्न का है। जब ये अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी तो जागृत हो जाएंगे। तो वो लीला जो ब्रह्म परमधाम की लीला जिसको देखने की इच्छा थी, वो परमधाम के रंगमहल की जो लीला है वो भी अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हो जाएगी। और ब्रह्मांगना को जो समूह है, ब्रज में था, रास में था और जागनी के ब्रह्मांड, ये तीनों लीलाएं को याद करेगा अक्षर ब्रह्म। वो तीनों लीलाएं उनके हृदय में जो अनादिकाल से भिस्ते 8 भिस्ते बनी हुए वो खड़ी हो जाएंगी, और 8 भिस्तों में सारे संसार के जीव अपनी करनी के अनुसार मुक्ति पा जाएंगे। ब्रह्मांगनाएं खेल देख करके अपने घर जाएंगी, ईश्वरी सृष्टि अपने घर जाएंगी। तो ये 7वें जो लीला है कब्र से मुर्दे उठाने की क़यामत के समय, तो इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी वो लीला जो है तारतम्य ज्ञान दे करके शरीर रूपी कब्र से जो आत्मा मृतक के समान मुर्दे के समान हो गई है उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो भी परमात्मा पर पूर्ण विश्वास लेकर के और इस कब्र में शरीर रूपी कब्र में आत्मा छोड़ देगा इस शरीर को, तो कहाँ जाएगा? अंते मति सागति, जहाँ समय उनका ध्यान होगा, परमात्मा में ध्यान होगा, तो उनकी रूह जो है परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएगी, और उस स्वरूप को फिर अक्षर ब्रह्म अपने चित्त में कायम कर लेगा। 8 प्रकार की जो भिस्ते है उसमें अखंड करने में वो नहीं चुकेगा। तो इस तरह से स्वामी जी इब्राहिम को बता रहे हैं कि जान मोहम्मद को बता रहे हैं, जान मोहम्मद इस तरह से क़यामत के समय कब्र से मुर्दे उठना है जो कुरान में लिखा है। और फिर इस तरह से जान मोहम्मद को सारी हकीकत बता रहे हैं कब्र से मुर्दे उठने की। तो उसको बताते हुए स्वामी जी को आवेश आ गया, और जब आवेश आ गया तो इब्राहिम का अंदर जो दज्जाल है अभिमान रूपी, वो भयभीत होकर के कांपने लगा। जान मोहम्मद को फतेह मोहम्मद ने कहा कि तुम बैरागी के ऊपर ईमान लाए हो, अगर ये 40 हदीसें जो हम तुम्हें लिख के देते हैं ये बैरागी खोल ले तो हम समझेंगे कि कुरान में जो वर्णित है आखिरी जमा इमाम मेहंदी का स्वरूप, तो हम समझ लेंगे यही आखिरी जमाने के आखिरी जमा इमाम मेहंदी है, हम ऐसा स्वीकार कर लेंगे। वो 40 हदीसें लेकर के फतेह मोहम्मद से जान मोहम्मद स्वामी जी के पास लाए और सारी हकीकत कही। तो स्वामी जी ने कहा है जान मोहम्मद, अगर रूह अल्लाह की जो किल्ली है तारतम्य ज्ञान तू प्राप्त कर ले तो ये रहस्य तो तुम भी खोल सकते हो। तो उन्हें फिर तलब किया, चाहना किया जान मोहम्मद ने कि प्रिय स्वामी जी हमें वो तारतम्य ज्ञान दीजिए, रूह अल्लाह का ज्ञान तारतम्य ज्ञान हमें प्रदान करिए। जब रूह अल्लाह का ज्ञान तारतम्य ज्ञान उनको प्रदान किया तो उन्हीं के द्वारा 40 हदीसों जो थी खोल करके स्पष्ट करवा दिए जान मोहम्मद के द्वारा ही। फिर जान मोहम्मद गए फतेह मोहम्मद के पास और उनसे कहा कि हम तुम्हें एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हदीसों में पुराणों में परमात्मा के स्वरूप के बारे में क्या लिखा है, और जो लिखा है तो उसी के अनुसार हमें जवाब भी देना। जब मोहम्मद साहब
कि मेराज की रात्रि में उस खुदा परवरदिगार से रूबरू हुए थे कि नहीं हुए थे, कि इसमें भी तुम्हें संदेह है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सत्य है कि रूबरू हुए थे। फतेह मोहम्मद ने कहा पर शरीयत में ये नहीं है स्वीकार कि खुदा की सूरत का वर्णन कर सके जाहिरी रूप में, ये वहाँ नहीं है लिखा, तो इसलिए हम उनको जाहिर नहीं कर सकते हैं। और फिर बादशाह जब तक इनके ऊपर स्वामी जी पर विश्वास नहीं लाते हैं तो हम कैसे उनसे पहल कर सकते हैं। तब जान मोहम्मद कहते हैं तुम्हारा ईमान खुदा की तरफ नहीं है। जब 40 हदीसें खोल दी गई तो तुमने समझ लिया कि इमाम मेहदी के स्वरूप है, फिर भी उनको पहचानने के बाद तुम्हारा ईमान बादशाह के ऊपर है, तो इनके ऊपर नहीं है, इमाम मेहदी के ऊपर। तुम क्या करो, ऐसे अभिज्ञाकारी लोग, तुम कर ही नहीं सकते कुछ। फिर फतेह मोहम्मद ने पठानों से कहा कि जान मोहम्मद हमारा उस्ताद है, हमारे कुरान की तालीम दे रहा है, और फकीर बैरागी के चरणों में जाके झुकता है, सब मिलकर के इसको रोको। सब पठानों ने मिलकर के जान मोहम्मद को रोका कि तुम वहां बैरागी के चरणों में क्यों झुकता है। तो इन्हें फिर नहीं माने कि हम कैसे नहीं जाए। स्वामी जी से पता चला, स्वामी जी ने कहा क्यों हट करते हो, उनसे युक्ति से लड़ना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वामी जी से कहता है ये लोग दज्जाल के रूप मुझे आपके पास आने से रोकते हैं, हम इनका ऐसा अनुचित कहना क्यों मानूं। तो इस तरह से जब पठान लोग ने सोचा कि इन बैरागी को मार डाले या इनसे झगड़ा करे, क्योंकि जड़ तो यही है, सब मिलकर के लड़ने के लिए आए। तो यहाँ जब लड़ने के लिए आए तो यहाँ सबको आवेश आ गया, जितने भी पठान थे। तो जब सबको आवेश आ गया तो वहां उससे भाग चले, उठो यारो, यहाँ की वातावरण हमारे विरुद्ध हो गया है, ये तो बैरागी बहुत जादूगर है, क्योंकि हम वहां लड़ने गए थे, हमारा कुछ बस नहीं चला, उल्टे हमारे मुसलमानी हमारे विपरीत हो गए। तो ये प्रसंग जो है वहां कल औरंगाबाद में आप लोगों ने सुना था। और स्वामी जी फिर फतेह मोहम्मद भाव सिंह राणा की मृत्यु के बाद वहां का शासक बना, और फतेह मोहम्मद ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन मोमनों को पकड़ करके हमें दो, उनको कैद में डाल देंगे। तो उनके सैनिक मोमनों को ढूंढ रहे, स्वामी जी को ढूंढ रहे, और स्वामी जी उसी के मोहल्ला में बैठकर कुरान उतरा रहे हैं। और जब स्वामी जी को पता चला कि फतेह मोहम्मद के लोग हमें ढूंढ रहे हैं, तो वहां से श्री जी सुंदर साथ सहित वहां से निकले भड़कल दरवाजे से। जब 7 कोस तक चले गए तो भाव सिंह राणा की सेना को सुबेरा हुआ। कल आप लोग ने ये प्रसंग सुना था। सुंदर साथ जी जब इस तरह से जब वहां होता है घटित, तब सुंदर साथ जी कहते हैं धनी, हम जहाँ जाते हैं हमारा बहुत सम्मान होता है, फिर हमें इस तरह से निकलना पड़ता है, तो इससे हमारी ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। जब स्वामी जी ने देखा कि सुंदर साथ के मनोबल डगमगा रहे हैं, श्री जी के प्रति उनकी आस्था में डगमगाहट आ रही है, तब स्वामी जी याद दिला रहे हैं, सुंदर साथ जी याद करो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अपार कृपा है मोमिन सुंदर साथ जी आपके ऊपर है। वो कृपा कैसी है, 2 प्रकार की कृपा कर रहे हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 2 प्रकार से कृपा कर रहे हैं, एक तो बातूनी आंतरिक कृपा है, और दूसरी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जाहिरी आपके वजूद ऊपर करते हैं जारी रूप से, वो कृपा को याद करो। तो स्वामी जी कहते हैं, हे सुंदर साधी, स्वामी लालदास जी कहते हैं, अब मोमिन तुम सुनियो, कौन सा क्या सुनना है, शुक्राना करो याद। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर अपार जो कृपा करते हैं, उस कृपा को आप सुनिए कि कब कब कहाँ कहाँ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है, उस प्रसंग को आप सुनिए। एक बात तो तुम पर है, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, एक बात तुम पर है, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद है। स्वामी लालदास जी बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, एक बात उन कृपा, सबसे पहले बुनियाद बातों ने कृपा आपके ऊपर किया, आंतरिक कृपा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं, तो दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। बुनियाद माने शुरू से, जब से आप संसार में खेल देखने आए हो, तब से लेकर के अभी तक आपके अंदर जो बातूनी रूप से पूर्ण परमात्मा ने कृपा की है, उस कृपा को हम बताते हैं आपको। इन जीवी में आज लो वेद वो करी खोज, इन जीवी में आज लो वेद कते वो करी खोज। इन जीवी माने इस मायावी संसार के अंतर वेदों ने और कतेबों ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, उन परमात्मा की खोज किया कि वो परमात्मा कहाँ रहते, उनका धाम कहाँ है, बहुत खोजा, पर किसी ने भी उस परमात्मा का स्थान को नहीं प्राप्त किया। अठौर अक्षर न पाइया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ, त्रिगुण थके खोज ले बोझ, थोर अक्षर न पाइया। अक्षरातीत की तो बात छोड़ो, अक्षर ब्रह्म के रहने का स्थान अक्षर धाम को भी प्राप्त नहीं कर सके। खोज त्रिगुण थके ले बोझ, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इस ज्ञान को वहन करने वाले। ब्रह्मा जी के मुख से ही 4 वेद की उत्पत्ति हुई,
तो ये ज्ञान जो वेदों का ज्ञान को भार का वहन करने वाले ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर फिर भी वो उस परमात्मा के स्थान को नहीं प्राप्त कर पाए। और जो कोई खो जाता है लेकिन की सुकन, लेकिन के सुकन, और जो कोई खो जाता है तो कोई भी खोज कर रहा है, कितने भी बड़े बड़े विद्वान महर्षि ऋषि मुनि ब्रह्म मुनि जो भी हो गए, लेकिन के सुकन वेदों शास्त्र कतेब के वचनों को लेकर के उस ज्ञान को ग्रहण करके उस परमात्मा की खोज करना चाहते हैं। जिन्हों नीति नीति पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण, जिन्हों नेति नेति कही पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। तो जिन वेदों का ज्ञान लेकर के परमात्मा की खोज करना चाह रहे हैं विद्वान वगैरह जितने बड़े बड़े आचार्य हो गए, तो वो वेद भी उस परमात्मा को न प्राप्त करने के लिए उन वेदों का ज्ञान नहीं क्या किया वेदों ने, ना इति ना इति ना इति, वो ब्रह्म यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। ऐसा अगम ज्ञान के निगम का है, अगम का ज्ञान देने वाले वेद निगम का है, वो परमात्मा यहाँ नहीं है, परमात्मा यहाँ नहीं। जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी परमात्मा को नहीं पा सके, जो सृष्टि के रचयिता है। जो तीन की खोज से मकसूद न होवे इन, जो तीन की मकसूद खोज से मकसूद न होवे तीन, तीन की मने उस त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु जो ज्ञान लाए हैं वेदों का और कतेबों का जो ज्ञान आया संसार में, उस ज्ञान को लेकर के जब खोजते हैं तो जब वो स्वयं जो ज्ञान लाने वाले वो उस परमात्मा को नहीं पा सके, तो उनके लाया हुआ ज्ञान के द्वारा कैसे संसार के लोगों को परमात्मा के प्रति विश्वास होगा। तो सारे जाहिर कर बिठाए मोमिन, सो जाए है सब सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। इत माने संसार में मोमिन को बैठा करके वो जितने भी धर्म ग्रंथ में ब्रह्म लीला छिपी है, वो ब्रह्म चाहे कतेबे में हो, चाहे कतेबे में, चाहे वेदों वगैरह शास्त्रों में हो, धर्म ग्रंथ में जो ब्रह्म लीला छिपी है उन रहस्यों को संसार में बैठे हुए है ब्रह्म मोमिन तुम जाहिर कर रहे हो, उन रहस्यों को तुम खोल रहे हो। तो ये मातूनी मेहर है मोमिनो तुम्हारे पास है कि नहीं, जो वेद कतेब और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश इस ज्ञान को लाने वाले हैं वो भी उस परमात्मा को नहीं पा सके, और तुम्हें तुम्हारे ऊपर कितनी बातूनी कृपा है कि संसार में बैठे बैठे उन धर्म ग्रंथ के रहस्य को खोल करके जाहिर कर रहे हो। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, संसार के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े तीर्थंकर हो गए, किसी को भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म की सारे संसार में किसी को भी पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। कर पकड़ हाथ पकड़ किसने, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। हे मोमिनो आप अपनी उस बातों की कृपा को याद करें, जो संसार में कोई भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म को नहीं जान सका, तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार तुम्हारे लिए आए स्वामी जी प्राणनाथ जी, और तुम्हारा हाथ थाप करके बता रहे हैं वो अक्षर धाम है और ईश्वरी सृष्टि रहती है और परमात्मा का ही सत्संग है, और अक्षरातीत धाम जो हमारी प्रियतम है, जहाँ हमारी परात्म रहती है वो हम रहते हैं, वो हमारे प्रियतम है। कर पकड़ करके बताए और दृढ़ किया ईमान, तुम्हारा ईमान उनके प्रति जो तुम्हारा विश्वास है दृढ़ कर दिया। दे गुण पक इंद्री साहेदी और शास्त्रों के वचन, दे गुण पक इंद्री साहेदी और शास्त्रों के वचन। हे मोमिनो तुम्हारे ब्रह्मांगनाओं के गुण पक्ष इंद्री परमात्मा की तरफ प्रवृत्त होकर के परमात्मा के साथ आपका संबंध है इस बात की साक्षी दे रहे हैं, और शास्त्रों के अंदर जो वचन लिखे और कहाँ लिखे हैं, और भाषा सब साधु की सिफत करे मोमिन, और भाषा सब साधु की, साधु संतों की भाषा अनेक भाषाओं में, साधु संतों की वाणी में भी सब तुम्हारे हैं मोमिनो तुम्हारी महिमा लिखी है और तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध है, जो नहीं अक्षर को जागर अंदर धाम अंदर की शुद्ध है। अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में रंग महल के अंदर जो लीला होती है अंतरंग लीला, उसकी शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है। क्या शुद्ध नहीं है कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्वित केल करत, वो शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है कि अक्षरातीत के मोहल में जो लीला होती है वो कैसे लीला होती है, क्या ईसक प्रेम की लीला होती है, वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। वो शुद्ध तुम्हें संसार में बैठ करके धनी दे रहे हैं, सो संयोग की दही जागृत है बुद्ध, तो वो अंदर की जो अब जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म को नहीं है, रोज प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से रोज दर्शन करने आते हैं, और फिर भी अक्षरातीत के मोहल में जो लीला होती है उसकी पहचान उसको नहीं है।
वो संसार में बैठे मायावी संसार में हे ब्रह्मंगनाओं को तुम्हारे हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जागृत बुद्धि दे करके उस अक्षरातीत की लीला तुमने यहाँ देख रही हो। तेन बुद्ध संगतार्थम सब कही हकीकत धाम। तीन बुद्ध संगतार्थ धाम, वो जागृत बुद्धि के साथ जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान लाए हैं, वो जागृत बुद्धि और तारतम दोनों स्वामी श्री प्राणनाथ जी में एकाकार हो गए। जागृत बुद्धि और तारतम के द्वारा क्या करें, सब कही हकीकत धाम। धाम परम धाम का वर्णन, पर 25 पक्ष का वर्णन परिक्रमा के माध्यम से पूरे सारे संसार परम धाम का हकीकत जो है जाहिर कर दिया परिक्रमा के माध्यम से। सो वतन संयन का जाहिर किया स्थान। सो किसका वतन है, ब्रह्मंगना तुम्हारा वतन है। वो परम धाम की लीला जो जाहिर कर दिया तारतम और जागृत बुद्धि के द्वारा स्वामी श्री प्राणनाथ ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से एक गली कूचे का वर्णन कर दिया। सो किसका वतन है, ब्रह्ममुनि तुम्हारा वतन है। सो वास्ते संयन ब्रह्ममुनि तुम्हारे वास्ते संसार में जाहिर किया है। धाम अंदर की भीतर संग मूल स्वरूप विहार। धाम अंदर की भीतर संग मूल स्वरूप संग विहार है। धनी याद दिला रहे ममनो, वो बातों की कृपा को याद करो। परम धाम के अंदर पांचवी भूम के अंदर जो अंतरंग लीला होती है ब्रह्मंगना अपने प्रियतम के साथ, जो पांचवी भूम के अंदर रंगपुर वाली मंदिर में जो आनंद विहार करती है, वो लीला की जानकारी संसार में कोई नहीं जानता है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार है। मूल स्वरूप हमारे राज्य, हमारे धनी प्रियतम मूल मिला में बैठे हैं, उनके अंदर उनके चित्त में जो है क्या होता है कि ब्रह्मंगना को नए नए प्रकार के सुख दूं। उनके मन में हर रोज भाव आते हैं, इन ब्रह्मंगनाओं नए नए प्रकार के सुख दूं, पर उस सुख को लेने वाले कौन है, ताको सैया खबरदार। सतर्क हो करके उन सुख को लेना नहीं है मोमिन तुम हो। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए। हे ब्रह्मंगनाओं, तुम अपनी उस बातों मेहर को याद करो परमात्मा की, कि अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में रंग मोहल की लीला की पहचान नहीं है, तो उनके बनाए हुए, उनके द्वारा बने हुए ब्रह्मांड जो है, अक्षर ब्रह्म बनाते हैं ना ब्रह्मांड, तो उनके द्वारा बनाए हुए ब्रह्मांड के मालिक त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे खबर हो सकती है। सो सुपन के जीवों को सब ठौर बताया सोए। सो सब सुपन के जीवों को सब ठौर बताया सोए। हे मोमिनो याद करो, अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम, अक्षर के पैदा किए संसार के त्रिदेवा को भी नहीं मालूम, पर तुम्हारी कृपा से ब्रह्मोमनों की प्रताप से तुम्हारा संग पा करके तारतम ज्ञान के द्वारा जो संसार के जीव है, सपनावत जीव, उनको भी परम धाम की लीला की पहचान तुम्हारी बरकत से होनी है। ये महल मोमिनों पर सब पाए इनो सोबत। ये मोमिनों पर है, ये परमात्मा की कृपा मोमिनों की है, और सब इन मोमिनों के द्वारा ही सारे संसार को ये परम धाम की हकीकत को प्राप्त होना है। यह समय हक के किया फरता रोज क़यामत। ये समय हक के किया फरता रोज क़यामत। ये समय कौन सा, फरता रोज क़यामत, जो कल के दिन जो अध्यात्म जागृति होनी है, उस अध्यात्म जागृति के दिन ही सारे संसार के जीवों को इन मोमिनों के द्वारा हमारे घर की लीला पहचान हो जाएगी। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार है। इन भांत मोमिनों पर कई भांत अलेखे अपार है। हे मोमिन ब्रह्मंगनाओं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस प्रकार अलेखे असंख्य मेहर बातों कृपा हे मोमिनो आपके ऊपर, उस कृपा को याद करो। सो इन जुआ केती कहो ये बातुन खोल के द्वार है। ये बातुन खोल के द्वार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस कृपा जो असंख्य कृपा है आपके ऊपर, मोमिनों के ऊपर परमात्मा की, वो कृपा का वर्णन नहीं हो सकता है। खोल दिए खोल के बातुन द्वार, बातुनी रहस्य परम धाम के जो रहस्य थे ब्रह्मंगना तुम्हारे लिए खोल करके जाहिर कर दिए। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम है। और हे मोमिनो, और कृपा देखो मोमिनो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनी आपके ऊपर कि तुम्हारे आने के पहले ही 1100 वर्ष पहले ही तुम्हारी सारी हकीकत उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कुरान के द्वारा लिख दी थी, और कुरान के द्वारा मोहम्मद साहब के साथ भेज दी थी। खोज करी सब श्रेष्ठ ने पाया न कहो निज धाम है। पर उसने हमारी सारी हकीकत लिखी कुरान के अंदर। हमारे आने के पहले 1100 वर्ष पहले हमारे सारे परम धाम की हकीकत लिखी है छिपे संकेतों में। कई लोग ने पढ़ने वाले अनेक लोग पढ़ते रहे कुरान के उस बात को,
पर किसी ने भी निधाम परम धाम के उन रहस्य जो उसमें लिखे थे वो नहीं समझ पाए। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन ने सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन है। हे मोमिनो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातों की कृपा को याद करो। आमर माने हुकूमत, इस्लाम माने सत्य धर्म का जो नेतृत्व का अधिकार है वो है मोमिनो आपको दिया है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आपको परम परमात्मा के नेतृत्व का अधिकार, धर्म के नेतृत्व का अधिकार आपको दिया है। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके जन ने सब तले इनके जन है। वो धर्म का नेतृत्व आपके द्वारा ही, वो हकीकत परम धाम की है, परमात्मा की पहचान है मार्फत, वो आपके द्वारा ही संसार में खोल दिए, उनके रहस्य आपके द्वारा ही खोल दिए गए। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम है। इसलिए जो भी ऐसे मोमिनों जो रहस्य खोल रहे परम धाम की हकीकत और उन मार्फत की जो रहस्य खोल रहे मोमिन, ऐसे मोमिनों जिनके हाथ में धर्म का नेतृत्व का अधिकार स्वयं परमात्मा ने दिए, ऐसे मोमिनों के हुक्म तले, उनकी आज्ञा के अधीन, उनके ज्ञान के अधीन जो भी लोग आए तो वो सत्य धर्म में, निजानंद धर्म में प्रविष्ट हो गए। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम है। सो सब इनका हो चुका जिन्हें खुले रब्बानी कलाम। रब माने परमात्मा, कलाम माने वचन। रब्बानी कलाम सिर्फ कुरान नहीं है। रब्बानी अगर कुरान के लिए बात आती है तो कहते हैं अल्लाह कलाम। कुरान के लिए जब आते, जब रब्बानी कलाम परमात्मा के वचन, तो धर्म शास्त्र वेद भी परमात्मा के ही वचन है और जो कतेब ग्रंथ है वो भी परमात्मा के वचन है। जिनको परमात्मा के रहस्य वचन में, रहस्य जिसको समझ में आ गए, चाहे वेद शास्त्रों के हो चाहे कतेब शास्त्र के रहस्य समझ में आ जाए जिनको, वो सारी धर्म, ईश्वरीय धर्म ज्ञान की पूंजी वो मोमिनों की हो गई। यह तो बातों की मैं है ऊपर रूहन ने। ये तो है मोमिनो, ये बातों ने, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातों की कृपा आपके ऊपर है। वो आप देखो कि जब से संसार में आए, जो वेद कतेब को भी की पहचान नहीं थी वो सब आप जानते हो। तो ये बातों की कृपा है मोमिनो, याद करो आपके ऊपर कितनी है। और ऊपर मेहर बजूते सो जाहिर देखो मोमिन ने। और ऊपर वजूद के जो शरीर के ऊपर जो जाहिरी कृपा की है मोमिनो, वो आप प्रत्यक्ष रूप में देखो कि आपके शरीर ऊपर समय समय पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कैसे कृपा करके आपकी रक्षा की है। पहले मूल ब्रज मैंने चित पड़े बिघन, पहले मूल ब्रज मैंने चित पड़े बिघन। अब स्वामी जी फिर से याद करवाते शुरू से, जिस प्रकार शुरू से बातों ने मेहर याद दिलवाई कि जैसे जब तुम आप संसार में आए थे तब से लेकर के वेद और कतेबों ने खोज करते रहे उस परमात्मा की, पर किसी ने निभाई। तो शुरुआती बातूनी कृपा याद दिलाई, इसी प्रकार जाहिरी कृपा याद दिला रहे हैं। हे मोमिनो, पहले दिन की लीला परम धाम से जब तुम आपका अवतरण हुआ था ब्रज के अंदर, कुरान में इसको पहला दिन कहा गया। उस पहले दिन से हम याद दिला रहे हैं कि ब्रज के अंदर तुम गोपिकाओं के रूप में जब आई थी तब अनेक विघ्न पड़े थे, कंस के द्वारा आपको अनेक विघ्न डाले गए थे। सप्तासुर को भेजा और बकासुर को भेजा, आकासुर को भेजा, अनेक राक्षस बड़े बड़े भेजे, पर आपको ये कुछ असर नहीं हुए। सो तो सारे दबे हुए संसार में धन धन। सो तो सारे दबे हुए, परमात्मा की कृपा से वो सारे कष्ट जो ऊपर ऊपर दबे हो गए थे दूर हो गए थे, और संसार में तुम गोपिका के रूप में धन हो गई। तुमने अपने प्रियतम के साथ विशुद्ध प्रेम किया था वहां ब्रज के अंदर, इसलिए गोपिकाएं क्या हुई, संसार में धन हो गई थी। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने, आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने। आज तक संसार में जो भी हो गए बड़े बड़े देवताओं भी ब्रज के अंदर जो ब्रह्मांड खेली थी उनके चरण की रज को सब वंदना करते हैं, चाहते हैं। आवत में ब्रह्मांड थे मोमिन बीचैन थे बीच में मोमिन चैन है। पावत नहीं ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक वगैरह त्रिदेवा भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस गोपिकाओं की चरण रज को नहीं पा सके। और वहां ऐसे ब्रज में तुम अपने प्रियतम के साथ आनंद के साथ खेली थी। बीच रास के गया दूसरा दिन है। फिर पहला दिन ब्रज की लीला के बाद जब रास में तुम आए उसको कुरान में दूसरा दिन कहा गया है। न ताकत सुन्नत क्यों जहाँ खेले मोमिन है, जहाँ खेले मोमिन है। उस लीला को सुनने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण को नहीं है। कहाँ तुम खेले, कौन सी लीला वो, जब रास में तुम खेले थे अपने प्रियतम के साथ, तो अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इस अकबर तसो सुत अक्षर को नहीं की तरह, वो अक्षरातीत की लीला जो किशोर लीला, जो अपने ब्रह्मंगनाओं के साथ प्रेम और इस की लीला है,
वो प्रेम और ईश्वर की लीला जो परमात्मा के साथ खेली थी माँ रास के अंदर, वो इसका प्रेम की लीला जो किशोर लीला की सुनने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। सब कोई वांछे इनको पावे नहीं खबर रे। पावे नहीं खबर, सब कोई वांछे, वांछे मन इच्छा करते हैं, चाहना करते हैं उस आनंद की। वो जो रास में आनंद मिला था, वो अखंड आनंद, उस अखंड आनंद को सब लोग इच्छा चाहते हैं कि वो आनंद हमें भी देखने को मिलेगा। कौन सा आनंद था वो? अटकले अखंड की पावे ना कोई भगर रे। अखंड अटकल अनुमान लगा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि अनुभव अटकल करके अनुमान लगा करके उस रास के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, पर पावे न फजर है। फजर माने बगैर प्रकाश से, ज्ञान का प्रकाश जब तक न हो, तारतम ज्ञान का प्रकाश, तब तक उसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं। रास रात ढूंढने की अटकल करे अनेक। रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक। अनेकों लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े पैगंबर तीर्थंकर हो गए, बड़े बड़े विद्वान वगैरह हो गए, पर वो रास रात्रि जहाँ अखंड रास हुआ था, वहां जो ये आनंद हुआ था, उस रास की रात्रि को संसार के सभी लोग ढूंढ रहे हैं, पर किसी को उसकी जानकारी नहीं हुई। हाथ कछु न आवे बिन मोमिन न पावे एक। बिन मोमिन न पावे एक, हाथ कछु न आवे, पर अनेकों प्रयास किए, पर उस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया कि वो अखंड रात कौन सी थी जहाँ अखंड रास हुआ। क्योंकि जब पर बिना पावे मोमिन, मोमिन ही सिर्फ इस रहस्य को जान सकते हैं कि जब हम वृक्ष रास में गए थे तो ये ब्रह्मांड प्रलय हो गया था, देवी देवता सब प्रलय में आ गए थे। महाप्रलय हुआ तो 14 लोक का ब्रह्मांड, जहाँ विष्णु वगैरह रहते हैं वैकुंठ के अंदर, तो स्वर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते, सब प्रलय में आ गए थे, कोई तो थे नहीं, कौन देखेगा। तो मोमिन ये रहस्य को जानती है कि ब्रह्मांड प्रलय हो गया था, जो अखंड रास हुआ था वो केवल धाम में अक्षर के अंतर्गत में, बुद्धि का स्वरूप जो केवल धाम है, आनंदकारी योगमय के हृदय में ही ये अखंड रास हुआ था। इस रहस्य को जानने वाली कौन है? ब्रह्मांड नहीं जानती है। रासलीला खेल के आए बड़ा श्याम है। फिर उस अखंड रास में रासलीला खेल करके वो श्याम स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप श्याम जो है मोहम्मद के रूप में अरब देश में आ गए। सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम है। सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ का। किसके लिए आए हैं मोमिनो? ये कृपा को याद करो, तुम्हारे लिए जो अखंड रास हुआ, जिसको किसी को पता नहीं है, पर उस रहस्य तुम जानते हो। ये मेहर है कि नहीं मोमिनो तुम्हारे ऊपर? और दूसरी कृपा याद दिला रहे हैं कि वही रास स्वरूप कृष्ण स्वरूप श्याम मोहम्मद के रूप में आए। सो तुम्हारे लिए आए। क्यों आए? तुम्हारा संदेश लेकर के आए। उस पूर्ण परमात्मा ने कुरान के माध्यम से तुम्हारा संदेश भेजा और क्या किया? किए पूरे मनोरथ काम। उसके कुरान के अंदर हमारी हकीकत जो लिखी है उसको पढ़ करके हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। यह दिन तीसरा कहा माजिद दिखाए अनेक। ये दिन है तीसरा, कई माजिदे दिखाए अनेक। मोहम्मद साहब का जीवन काल तीसरा दिन है। कुरान में वर्णित 6 दिन की बात बता रहे हैं, तो ये पहला दिन ब्रज का, दूसरा रास का, और तीसरा दिन जो है मोहम्मद साहब का जीवन काल जो है अरब देश में आए थे, और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का जीवन काल है। कई माजिदे दिखाए अनेक। माज्य माने चमत्कार। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में अनेकों चमत्कार दिखाए। एक किताब है मोहम्मद के माजिदे, वो उसमें सारे माजे उसमें लिखे हुए हैं, मोहम्मद के माजे, मेरे पास भी है वो। तो मोहम्मद के माजे में चमत्कार में क्या दिखा है कि मोहम्मद साहब सबसे पहले न्याय बहुत अच्छा करते थे, तो ये भी उनका जीवन का चमत्कार था। दूसरा क्या चमत्कार है कि मोहम्मद साहब का चाचा जो अबू जहल है वो इनसे ईर्ष्या करता था, क्योंकि परमात्मा का संदेश देते थे मोहम्मद साहब, और वो जाहिल प्रकृति का था, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने देता था। तो मोहम्मद जब घर से निकले तो उनके मार्ग में कांटे बिछाता था, पर मोहम्मद साहब जब निकले तो वो क्या हो जाते थे? कांटे फूल बन जाते थे। तो ये चमत्कार था, माजिजा। दूसरा क्या, मोहम्मद साहब जब चलते थे ऊपर बादल उनके साथ छाया करती थी, बादल छाया करते थे, ये भी चमत्कार था। ऐसे अनेकों उनके जीवन में अनेकों चमत्कारी घटना घटित हुई। 1100 वर्ष आगे कहा कोई अर्थ न पावे हरफ एक है। 1100 वर्ष पहले कहा कोई हरफ न पावे एक। 1100 वर्ष पहले मोहम्मद साहब हमारे लिए संकेतों में संदेश लाए थे, पर अनेकों पढ़ने वाले आलिम फाजिल जो भी हो, पर उसमें जो हमारी हकीकत छिपी है उसका एक शब्द का, एक हरफ का भी कोई ज्ञान नहीं पा सकता है। दिन चौथे महीने धरे रसूल कदम में। और चौथे दिन की लीला, चौथे दिन की लीला में कौन? रसूल
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज संदेश लाने वाले तारतम ज्ञान लेकर के आए। चौथे दिन की लीला सदगुरु देवचंद जी महाराज के श्यामा जी के अवतार आए हैं। इन पाव सूझ न किया जागे न कोई आत्म में, तीन पांव सूझ किने न किया जागे न कोई आत्म। उनके द्वारा तारतम ज्ञान आया पर भी उनके स्वरूप की कोई पहचान नहीं कर पाया। सदगुरु देवचंद जी के स्वरूप की कोई पहचान न कर पाया, इसलिए उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा कोई भी आत्माएं जागृत नहीं हुई। जो 313 जागृत हुई थी वो पुनः ये हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस 100 बरस छिपा है। 100 बरस रखी छिपाए, ये हकीकत रूह अल्लाह की। रूह अल्लाह सदगुरु श्यामा जी के अवतार देवचंद्र जी महाराज की ये हकीकत है। 100 बरस जो ज्ञान लाए तारतम ज्ञान, ये 100 वर्ष तक छिपा रहा। 100 वर्ष कब तक? 1638 से लेकर के 1735 तक ये उनका जो ज्ञान था वो छिपा रहा। कब जाहिर हुआ? धरा कदम दूसरा कई रूहों को पहुंचा है। जब दूसरा कदम रखा, धरा कदम दूसरा, तब रूह को नहीं पहुंचा है। जब रूह अल्लाह आएंगे, कुरान में लिखा है 2 जामे में बैठ करके लीला करेंगे। जब दूसरा जामा धारण किया, रूह अल्लाह ने दूसरा जामा धारण किया, अर्थात अपनी पूर्ण शक्तियों लेकर के मेरा ठाकुर के हृदय में बैठ गए। दूसरा जामा जब धारण किया तो इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा वो उनका ज्ञान जो है तारतम ज्ञान सारी रूहों को ब्रह्मज्ञान को पहुंचा दिया गया। यह दिन 5वां इमाम की इमामत और स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जीवन काल 5वां दिन है। चौथा दिन सदगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा जी का और 5वां दिन इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। जो दूसरा जामा की लीला है, रूह अल्लाह के दूसरे तन की लीला है। ये इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ, तो इनका क्या है? इमाम की इमामत, इमाम मेहदी के स्वरूप है। धर्म का नेतृत्व करना इमामत होता है। तो अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या करेंगे? धर्म का नेतृत्व करने की लीला जो है ये 5वें दिन की लीला है। तो दरवाजा जाहिर किया फर्दर रोज क़यामत। तो इन्हें क्या किया? इमामत, धर्म के नेतृत्व क्या किया स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने 5वें दिन की लीला के अंदर? दरवाजा जाहिर किया फर्दा रोज क़यामत, कल के दिन होने वाली जो अध्यात्म जागृति का दरवाजा उन्होंने खोल करके आत्माओं की जागृति करेंगे। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन ने। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। ये तीनों सूरत बसरी स्वरूप, मोहम्मद साहब मलकी स्वरूप, देवचंद्र महाराज श्यामा जी के अवतार देवचंद जी महाराज मलकी स्वरूप और हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के स्वरूप, ये तीनों स्वरूप जो है रसूल की है। रसूल माने परमात्मा का संदेश लाने वाले। बसरी स्वरूप जो है कुरान के माध्यम से हमारा संदेश लाए, पर वो संकेतों में था। उन संकेतों को खोलने के लिए दूसरी सूरत मलकी सूरत तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के आए और उस तारतम ज्ञान की चाबी के द्वारा तीसरी स्वरूप हकी स्वरूप ने क्या किया? उनको खोल करके जाहिर किए, उन रहस्य को खोल करके जाहिर कर दिए। तो ये तीनों सूरतें रसूल की है। ये मोमिनों वास्ते काम, तो ये मोमिनों के लिए इशारा कार्य किया है उनने। कई लोगों दिखाए माजे पति जे मन ने। तो इन तीनों स्वरूपों ने अपने अपने जीवन काल में अनेकों लोगों को अपने अपने जीवन काल में चमत्कार दिखाए। बसरी मोहम्मद ने भी अपने जीवन में अनेकों चमत्कार दिखाए। मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज ने भी अपने जीवन काल में आड़ी काल लीला के माध्यम से अनेकों चमत्कार दिखाए। हकी स्वरूपों ने अपने जीवन काल में अनेकों चमत्कारिक लीला किया। जुगल वगैरह को लौटाना ये चमत्कारिक तो लीला है। तो इस तरह से, पर फिर भी कोई इनकी सर को नहीं पहचान पाया। अब छठा दिन जुम्मे का मोमिन जमा भय। अब छठा दिन कुरान में जो लिखा है वो जुम्मे का, जहाँ मोमिन जमा भय। जुम्मा का दिन, शुक्रवार का दिन छठा दिन है। और वहाँ कहाँ जमा होना है छठे दिन? पद्मावतीपुरी धाम। ये छठे दिन की लीला पद्मावतीपुरी धाम की है। ये पद्मावतीपुरी धाम में 12,000 मोमिनों का मेला होना है और 36,000 ईश्वरी सृष्टि का मेला पद्मावती। ये छठे दिन की लीला के अंतर्गत ये जुम्मा के दिन सारे मोमिनों को एकत्रित होने का दिन है। ये पद्मावतीपुरी धाम में होना है। ये सब हो दिन वास्ते सुकन जबराइल कहे। ये सब हो दिन वास्ते किसके लिए? मोमिन तुम्हारे लिए हो रहे हैं। और सुकन जबराइल कहे सोए। जबराइल आवेश का फिरस्ता ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके जो सुकन किए, कौन से सुकन? 18,758 वाणियां, जो वाणी अवतरित हुई आवेश के द्वारा, उनके द्वारा किसके लिए है? मोमिन तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान संसार में अवतरित हुआ है। ये माजे मोमिन देखी 5 दिन के है। ये माजे मोमिन देखी 5 दिनों के। ये माजी माने चमत्कारिक लीला, 5 दिन की चमत्कारिक जो लीला है, इनको देखने वाले कौन है? मोमिन है। क्योंकि मोमिन ही तो उसमें रही है।
पहले दिन की लीला के अंतर्गत मोमिनी ब्रह्मंगनाएं प्रियतम के साथ खेली थी। तो पहले दिन के चमत्कार की लीला हम तो जानते हैं कि कैसे कैसे चमत्कार हुए। रास के अंदर हम खेलने वाले प्रियतम के साथ है, तो हम उस लीला की हकीकत को हम जानने वाले। तीसरे दिन मोहम्मद साहब हमारे लिए संदेश लाए। मोहम्मद साहब का जीवन काल तीसरा दिन, तो वो हमारी लीला हमारे लिए संदेश लेकर के आए। चौथे दिन ईसा रूह अल्लाह तारतम ज्ञान हमारे लिए लेकर के आए। उन रहस्य को खोलने जो हमारा संदेश आया था, उन रहस्य खोलने की चाबी हमारे लिए लाए। वही नहीं, धर्म ग्रंथ में और भी रहस्य हमारे लिए आए, उन सबको खोलने की चाबी तारतम ज्ञान, वो हमारी लीला है। और पांचवें दिन इमाम मेहंदी साहब स्वयं हमारे प्रियतम धाम के धनी आए हैं, उन रहस्य को हमारे लिए खोल खोल करके जाहिर कर रहे हैं। तो ये पांचों दिन की लीला के रहस्य कौन जाने? मोमिनी तो जानेंगे, हमारे लिए आए, हम जानेंगे। होए पारस बेटे बाप के सब मत आया इन पे, सब मत आया इन पे। जिस तरह से लौकिक संपत्ति का वारिस पिता का वारिस बेटा होता है, इसी प्रकार इन पांचों दिन के लीला के वारिस कौन है? हम मोमिन। हमारी तो लीला ही हमारे कारण हुई है, हम है। तो सब मत आया है, पांचों दिन का मता इनके पास आए। पांचों दिन का ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी और ईसा रूह अल्लाह आए आत्म ज्ञान लेकर के जो ब्रह्म ज्ञान आया है, वो किसके लिए आए? हमारे लिए आए। हम उसके वारिस हैं। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान, तो ब्रह्म ज्ञान वो पांचों दिन की लीला, वो ब्रह्म ज्ञान मोमिन जाहिर कर रहे हैं। करने को पहचान, उस घर उस परमात्मा की पहचान करवाने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान और पांचों दिन की लीला को जाहिर कर रहे हैं। पहले मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब फलक सुने कौन और है? पहले सबसे पहले उस ईमान कौन लाएगा? उन ज्ञान पर, पांचों दिन की लीला पर कौन विश्वास करेगा? उस ब्रह्म ज्ञान पर कौन विश्वास करेगा? पहले मोमिन करेंगे, बाद में सारे संसार के लोग भी उसको ईमान से ग्रहण करेंगे। मोहम्मद के माजे सो जान इस्लाम है, मोहम्मद के माजिजे सो जाने इस्लाम। मोहम्मद कौन? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के माजिजे माने चमत्कारिक लीला कौन जानेंगे? सो जाने इस्लाम, माने सत्य धर्म पर समर्पित मोमिन ही उनके माजिजे जान सकते हैं। बातुल मोमिन जानी और जाहिर खलका, बातुन मोमिन जानी और जाहिर खलक आम। सारे संसार के बातुन क्या है? उनके स्वरूप के बातुन। स्वामी श्री प्राणनाथ जी का बातुन स्वरूप जो है, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। ऐसा कौन जानेंगे बातुन स्वरूप को? मोमिन जाने। और जाहिर खलकाम, सारे संसार को तो कैसे दिखेंगे? असाधारण आदमी है, ऐसे ही दिखेंगे। तो उनके जाहिरी स्वरूप को संसार के लोग देख रहे हैं। कई काफरों को गलवा किया, माने नहीं पैगाम है, इसलिए संसार के लोगों ने उनके जाहिरी स्वरूप को देखा। बातों नहीं तो मोमिन जानते हैं कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। जाहिरी स्वरूप देख करके काफिरों को गुलवा किया, माने नहीं संदेश है। काफिर कौन है? जो धर्म अविज्ञाकारी लोग है, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, वो काफिर है। ऐसे ही काफिर धर्म अविज्ञाकारी लोग ने परमात्मा का संदेश नहीं माना और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिन सबों के सिर भान के ले आया जाहिर इस्लाम है, लाए जाहिर इस्लाम, सबके सिर भान के। ऐसे अविज्ञाकारी को जो सिर थे, अभिमान रूपी सिर को कुचल दिया और जाहिर इस्लाम ने सत्य धर्म की वास्तविकता की पहचान करवाई। जो मिला जिन भात सो जिन सो मिले तिन विद, जो मिला जिन भाषो तिनको मिले तिन विद है। जो स्वामी जी प्राणनाथ जी से जो जैसी भावना लेकर के मिलने आया, स्वामी जी भी उसी के अनुसार उससे मिले हैं। अंदर मेहर जाहिर कहर, ये भाई मोहम्मद की सिद्ध है, ये भाई मोहम्मद की सिद्ध है। ऊपर कहर, अंदर मेहर, ये भाई मोहम्मद की सिद्ध है। कौन से मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो उनके मोमिन चाहने वाले हैं, उनको स्वामी जी क्या करते हैं? ऊपर से कसौटी से कसते हैं और अंदर कृपा बनाए रखते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो का घड़ा कच्चा होता है ना, नीचे हाथ लगाया रहता है, ऊपर से ठोकता है जिससे वो घड़ा मजबूत हो जाए। इसी प्रकार मोमिनों के साथ जो उनके चाहने वाले मोमिन उनके ऊपर समर्पित है, ऐसे मोमिनों को स्वामी जी क्या करते हैं? ऊपर से तो कहर से कसौटी में कसते हैं और अंदर से कृपाएं बनाते रहते हैं। यही मोहम्मद की सिद्ध, यही आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी को कार्य में सिद्धि है। नबी की नबूवत बैठे जानी न किन्ने, बैठे जानी न किन्ने। नबी की नबूवत, नबी कौन है? पैगंबर। और नबूवत क्या होती है? पैगंबर की पैगंबरी, मार्गदर्शन देना। तो नबी, आखिरी नबी कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। उनके धर्म नेतृत्व, नबूवत क्या है? उनका धर्म का नेतृत्व। आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के धर्म नेतृत्व को इस संसार में बैठ करके किसी ने नहीं समझा। तो ये लड़ने को सामने खड़े आकिन न आया जिन, जिनको उनके स्वरूप पर विश्वास नहीं आया,
जिनके उनके धर्म नेतृत्व पर विश्वास नहीं आया, ऐसे काफिर लोग तो स्वामी जी से लड़ने के लिए तैयार हुए। जब वही आई इस्लाम की वही आए बीच दीन है। जब वही आई इस्लाम की वही आए बीच दीन, वही माने खुशबू, इस्लाम माने सत्य धर्म की, सत्य धर्म की ज्ञान की वास्तविकता की पहचान हुई। सत्य धर्म का ज्ञान जब जिसके पास आया तो वही आए बीच इस्लाम, वही सत्य धर्म निजानंद धर्म में समर्पित हो गए। बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दीन है। बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दीन है। ऐसे निजानंद शरण धर्म में समर्पित होने वाले की संख्या बढ़ती 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 गई, संख्या निजानंद संप्रदाय वालों की, और वो आम आए साधारण लोग भी निजानंद धर्म में समर्पित हो गए। यही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले यकीन है। यही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले यकीन है। ऐसे ही जिनकी संख्या निजानंद संप्रदाय में बढ़ गई, प्रणामी संप्रदाय वालों की, ऐसे निजानंद संप्रदाय पर समर्पित होने वाले जो लोग थे, वो आखिरी मोहम्मद स्वामी जी प्राणनाथ जी के लिए ही परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के काफर लोग जो थे, धर्म विज्ञाकारी लोग, उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। 1100 साल लो बड़ा दीन इस्लाम है। 1100 साल लो बड़ा दीन इस्लाम। मोहम्मद साहिब को संसार से गए 11 वर्ष हुए, 1100 वर्ष हुए। उस उनके जाने के बाद 1100 वर्ष तक तो कुरान का ही ज्ञान चलता रहा है। जब सदगुरु आए 1100 साल बाद, ईसा रूह अल्लाह आए, तारतम ज्ञान लेकर के आए, और तारतम ज्ञान के द्वारा फिर इस ज्ञान की बढ़ोतरी जब हुई तो बढ़ता गया। किया था फायदा 300 हक फिर आवेंगे तीन धाम और है। फिर मोहम्मद साहब ने वादा भी किया था उनसे, सदगुरु देवचंद जी महाराज ईसा रूह अल्लाह के अवतार है, वो जब आए संसार में तो उनसे वादा किया था कि हम भी आएंगे। एक ही सूरत को पहचानियो अब तुम में। और उस संसार वालों से कहा कि मेरी तीन सूरतें हैं बसरी मल की हक की, है संसार वालों, हम आएंगे तो आप उनको पहचान लेना। बसरी मल की हक की तुम्हें दिखावे हम। और बसरी मल की हक की, बसरी बसर करके जो संदेश लाए मोहम्मद साहब, और मल की उनके खुलने की चाबी लेकर के आए, और हक की उनको जाहिर किया है। तीनों सूरतों को है दुनिया वालों पहचान लेना। ये पहुंचे नजीब खुदाई के कहूँ की न गम है। ये तीनों सूरतें बसरी मल की हक की जो है परमात्मा के ही स्वरूप है, ये पहुंचे हक के पास, मूल मिलावा में पहुंच गए। वहाँ किसी की गम नहीं है, वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है। न फरिश्ते नजीब की न मुर्सद लिया ईमान तुम है। न मुर्सद तो लियाओ ईमान तुम, वहां तक उनके पास मूल मिलावा में तक कौन नहीं पहुंच सकता है? फरिश्ते नजदीकी, नजदीक में रहने वाले, अक्षरधाम में रहने वाली ईश्वरी स्थिति नहीं पहुंच सकती है वहाँ। और दूसरा मुर्सक, जो देवी देवता है संसार के, वो भी वहां नहीं पहुंच सकता है। ऐसे तीनों स्वरूप पर हे संसार वालों आप ईमान लाना। गिरो रब पानी उतरे हम आवे तीन वास्ते। गिरो रब पानी उतरे हम आवे तीन वास्ते। स्वामी जी ये कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि परमात्मा की जो गिरोह है, रब की गिरोह, ब्रह्म मोमिन इस संसार का खेल देखने आएंगे, और हम सेम उनका संदेश लेकर के कुरान के माध्यम से हम उनके लिए आएंगे। तुम उम्मीदवार जिनके तुम पहचानियो मुझे। तुम उम्मीदवार इनके तुम पहचानियो मुझे। संसार वालों से कह रहे मोहम्मद साहब कि आप भी इन मोमिनों के दर्शन के अभिलाषी हो, और उनके साथ हम भी आएंगे, हमें भी पहचान लेना। ये कलाम रब्बानी उतरे सुवास्ते मोमिन ने। ये कलाम रब्बानी उतरे, कलाम रब्बानी कौन है? परमात्मा के जो वचन कुरान के माध्यम से अवतरित हुए, इनके लिए संदेश जो आया है, तो वो उनके रस से यही मोमिन जानने वाले हैं। कौल कोई ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन ने। बिना मेरे दिल रोशन। उन कुरान के अंदर जो रहस्यों में, संकेतों में हमारी हकीकत आई है, वो संकेतों में आई है। उन वचनों को, उन शब्दों को कोई ग्रहण नहीं, उन रहस्यों को कोई नहीं ले सकता है। बिना मेरे दिल रोशन, मेरे मोमिनों के दिल तारतम ज्ञान से प्रकाशित है, वही उन रहस्यों को समझ सकती है। ये हमारी घर की लीला है। इन बात से जानियो हिमों में सके पहचान है। ये बात से आप समझ लेना कि इनके दिल तारतम ज्ञान से प्रकाशित है, इसलिए ये मोमिन ही उन रहस्यों को लेने वाली है, जिनकी असल अर्ज में हक दिया ईमान है। और वही मोमिन जो तारतम ज्ञान कुरान के रहस्य को समझने वाली है, वो मोमिन कहाँ है? इनकी असल, इनकी परातम मूल मिलाव में बैठी है। और हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ऐसे ही मोमिनों को कुरान के प्रति ईमान दिया है। कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान है। पहले न ले आवे ईमान, और कोई ना समझे। कुरान के अंदर जो हमारी वास्तविकता लिखी है, संकेतों में लिखी है, वो कोई नहीं समझ सकता, और न उन वचनों पर कोई पहले ईमान ला सकता है मोमिनों के पहले। बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान है। बिना अंकुर क्या
करें, परम धाम काम पूर्ण होने से कुरान के उन वचनों पर उन्हें विश्वास हो ही नहीं सकता है। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार है। हकीकत और मार्फत के खोल दिए दरबार किसने? इन मोमिनों ने। मोमिनों को पहचान है उन वचनों की, तारतम ज्ञान से प्रकाशित उनके हृदय, इसलिए कुरान के अंदर जो हमारी हकीकत छिपी है और परमात्मा की पहचान इमाम में छिपी है, वो हकीकत और मार्फत के जो वचन कुरान के अंदर है वो मोमिनों ने खोल करके जाहिर कर दिए। देखत अजरत पावी पहुंचे न परवरदिगार है। देखत अचरज पावी पहुंचे न परवरदिगार। इस ज्ञान को इस तरह से कुरान के रहस्य में हकीकत मार्फत को जब खोल कर रहे हैं तो संसार के लोगों को आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो हो रहा है पर पहुंचे न परवरदिगार, क्योंकि उनको उनके प्रति ईमान नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को नहीं प्राप्त सकते हैं। सातों निशान क़यामत के लिखे बीच बातुन ने। और सातों निशान बड़े बड़े क़यामत के लिखे बीच बातुन कहाँ लिखे हैं? कुरान के अंदर। कुरान के अंदर संकेतों में कुरान क़यामत के 7 बड़े बड़े निशान संकेतों में रहस्यमय ढंग से लिखे हुए हैं। मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन और है। मोमिन देखते हैं जाहिर जिनके दिल रोशन है, जिनके तारतम ज्ञान से दिल हृदय प्रकाशित है, वे मोमिन जो कुरान में रहस्य में लिखे हैं प्रसंग को सातों क़यामत के, पर मोमिन जो है उनको प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। उसमें लिखा है दाब का निशान कि पशु प्रवृत्ति कैसा जानवर होगा। उनके ज्ञान है, अंदर तारतम ज्ञान है, उनके हृदय प्रकाशित है, तो प्रत्यक्ष में देखते हैं कि ऐसा जानवर नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसा जानवर दाब जैसा। दज्जाल का निशान लिखा, मोमिन प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि जो भी धर्म के कार्य में बाधा डाल रहा है वही तो दज्जाल का रूप है। मोमिन प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। मोमिन देख रहे हैं कि आजुज माजुज जो दो चूहा जो उन्होंने लिखा है कुरान में संकेतों में इसका लिखा है आजुज माजुज, मोमिन प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। ये तो काल स्वरूप है आजुज माजुज, दिन और रात जो मनुष्य की आयु को चाट रहे हैं। और मोमिन देख रहे हैं कि पश्चिम से सूर्य उदय के बाद तो पश्चिम से कोई सूर्य उदय नहीं होने वाला, वो ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका, उसका ज्ञान यहाँ प्रकाश आ गया है। ये मोमिन सारे निशानों को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि ईसा रूह अल्लाह आ गए, इल्म ले आए, इमाम मेहदी आए, खोल करके जाहिर कर दिया, असराफिल आ गया, तारतम ज्ञान का सूर फूट रहा है। ये सारे सातों निशान को मोमिन जिनके दिल रोशन है, तारतम ज्ञान से प्रकाशित है, उन सारे क़यामत के सातों निशानों को प्रत्यक्ष रूप में होते हुए देख रही है। पहचान भाई मोमिन को आए बीच इस्लाम है। पहचान भाई मोमिनों को आए बीच इस्लाम। मोमिन को इन रहस्य की जानकारी हुई, जो सातों निशान लिखे हैं रहस्य में, वो सब पहचान हुई मोमिनों। सो आए बीच इस्लाम हो, सत्य धर्म में समर्पित होने वाले वे मोमिन है। हजरत ईसा आया न्याय किल्ली गंज कलाम है। और हजरत ईसा कौन है? ईसा स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार, लाए गंज कलाम, कुंजी ले आए गंज कलाम। गंज माने ब्रह्म ज्ञान को खोलने की, जितने चाहे वेदों में होए और चाहे कर्तव्य ग्रंथ के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान छिपा है उनको खोलने की चाबी लेकर के आए हैं। पहचान भाई मोमिन को आए बीच इस्लाम है। और उनके स्वरूप की और उस तारतम ज्ञान की पहचान मोमिनों को ही हुई है, इसलिए वो कहाँ है? बीच आए इस्लाम, सत्य धर्म में समर्पित हो गए। आया 10वीं सदी में ने बातन हुई जाहिर है। तो कब आए वो? 10वीं सदी में। ईसा रूह अल्लाह कब आए? तारतम ज्ञान लगे मोहम्मद साहिब से कही हुए 990 वर्ष 9 महीना जब हो गए, 10वीं सदी के अंत में ईसा रूह अल्लाह तारतम ज्ञान लेकर के आए और उन्होंने क्या बात रहस्य को खोल करके जाहिर कर रहे हैं। 74 चीने ना कोई बाहर है। चीने ना कोई बाहर है। संसार में रह करके 74 वर्ष सदगुरु देवचंद जी महाराज ने तारतम ज्ञान के द्वारा जागृति किया, आड़ किया लगी, पर कोई ने भी उनके बाहरी स्वर को नहीं पहचाना। कई माजे इनके हुए की जमीन है। कई माजे 3 किए हुए इस बीच जमीन में। इस संसार में बैठ करके गांधी भाई के घर में आड़ी का लीला के माध्यम से अनेकों चमत्कारी लीला किया, फिर भी कोई नहीं पहचाना। इलम लदुन्नी लिया पढ़ना का हो चीन है। इलम लदुन्नी ले आए, तो क्या ले आए वो? ईसा रूह अल्लाह क्या होता है? सतगुरु देवचंद जी महाराज। इलम माने ज्ञान, लुदन्नी माने ल माने नहीं, दुनी माने दुनिया में जो ज्ञान संसार में नहीं है, वो ऐसा तारतम ज्ञान लेकर के आए, फिर भी कोई पहचान नहीं पाया। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त है। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त। नाजल का अर्थ होता है उतरना। जब ईसा रूह अल्लाह श्यामा महारानी की अवतार अपनी ब्रह्मज्ञान को लेकर के परम धाम से संसार में अवतरित हुए, उस समय इनको देख करके ब्रह्मोमिनों और ब्रह्मज्ञान के सरदार को देख करके जो दज्जाल था वो शोर मचाने लगा कि ये तो ज्ञान बुद्धि के अवतार है, संसार में आए हमारा कुछ नहीं चलेगा। हेमों को मारेगा वक्त
हरदा रोज क्या मत है ये जो आए हैं बुद्धि के अवतार ईसा रूह अल्लाह तारतम ज्ञान लेकर के ये जागृत बुद्धि के ज्ञान से क्या करेंगे, मेरे अस्तित्व को नष्ट करने का वक्त रोज क्या मत है। अध्यात्म जागृति के समय समय मेरे प्रभुत्व को नष्ट कर देंगे ज्ञान दे करके। है ना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम है जब ईसा रूह अल्लाह ने दूसरा जामा धारण किया दूसरे तन में बैठे इमाम मेहदी सल्लल्लाहु प्राणनाथ जी में, तब इनने वो दज्जाल जो है मन में विचार करने लगा कि ये दो एक हो गए, ज्ञान और तातम के अवतार, विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार हो गए ये दोनों स्वामी श्री प्राणनाथ जी। तो करेंगे मेरे मानने का मन में लेकर के आए, मेरा प्रभुत्व निश्चित रूप से ये नष्ट कर देंगे। इब्लिस शैतान जो है वो सोच रहा है दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम है। ये दज्जाल जो इब्लिस से समझ गया कि मेरे प्रभुत्व को नष्ट कर देंगे दोनों मिलकर के, अब इनके सामने लड़ने हुए तैयार है। तब क्या इब्लिस ने क्या किया, ऐसे अभिज्ञाकारी जो लोग होते हैं धर्म विरोधी लोग उनके अंदर बैठ करके अब स्वामी जी से और मोमनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। तब इनके सामने लड़ने को तैयार है, लड़ने के लिए तैयार हो गया। मोमिन मुस्कुराए के मचावे परवरदिगार है। मोमिन मुझसे छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार। ये ज्ञान और बुद्धि के अवतार जो है स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या करेंगे, मोमिन मुझसे छुड़ाए के। इब्लिस के राय शैतान है जाजील फरिश्ता कि हम संसार में भुलावे डाले सबको, तो ये क्या करेंगे ज्ञान बुद्धि के अवतार ज्ञान से इनकी आत्मा जागृत करके और परमात्मा की तरफ पहुंचा रहे हैं। मेरा जोरा इनसे गलत नहीं लगा है, मेरा जोरा इनसे गलत नहीं लगा रहा। इब्लिस शैतान जो कह रहा है जाजील कि मेरा ताकत मेरा बल स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सामने नहीं चल पा रही है, इस बात से छोड़ो चार बहुत करो तैयार है। इसलिए इन मोमिनों को माया में फंसाने के लिए, इनके सामने तो हमारी कोई ताकत नहीं चल रही, इन मोमिनों को माया में फंसाने के लिए अपने काबू में रखने के लिए मैं 4 फौज बनाऊंगा। इब्लिस शैतान कह रहा है दज्जाल क्या कह रहा है, मैं 4 अपनी सेना तैयार करूंगा और 4 सेना को क्या करूंगा, इन मोमिनों के माया में फंसाने के लिए छोड़ दूंगा। एक बेईमान औरत और बाज बजावन हार है। दज्जाल की सेना में कौन कौन है, तो एक तो है बेईमान औरत। बेईमान औरत क्या करती है, चरित्रहीन औरतें होती है, लटका झटका मटका करके और मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है, परमात्मा में मन नहीं लगने देती है। ऐसी बेईमान औरत दज्जाल की सेना के में शामिल है। तो ये दूसरा क्या है, बाजी बजावन हारत, तरह तरह के वाद्ययंत्र जो बजते हैं उसमें भी मनुष्य अपने आप बर्बाद है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं वो कोई बाजा बजा या हमारे समय का कोई गाना चल गया तो हमारा ध्यान हट जाता है और हमारा ध्यान उसी में लग जाता है। तो तरह तरह के जो वाद्ययंत्र है ये भी एक दज्जाल की सेना है, परमात्मा में मन नहीं लगने देता है। ये 2 हो गए। इसे पढ़ने वाले इल्म के चौथे जादूगर होशियार है। इसे पढ़ने वाले होशियार जादूगर है। तीसरा कौन है, पढ़ने वाले इल्म के जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के गमान वाले, जो पढ़ने वाले इल्म के विद्वान लोग जो है बड़े बड़े अगुए होते हैं, क्या करते हैं, अपने में भरमाइश करे रहते हैं, अपने में भरमावत कर रहे, परमात्मा की वास्तविकता की पहचान नहीं करने देते, अपनी पूजा करवा में लगे रहते हैं। स्वामी जी वाणी में कहते हैं मैं डरता हूँ उन अगुओं से, गुमराह मोमिनों को गुमराह करेंगे सत्य मार्ग पर, मैं ऐसे अगुओं से डरता हूँ। तो ये अगुए ज्ञानी क्या करते हैं, वो गुमराह करते हैं, तरह तरह के ज्ञान बता करके संसार के जीवों को इसी में भरमाए रहते हैं। और चौथा होशियार जादूगर क्या करता है, पहले के जमाने में क्या होता था, ये टीवी वगैरह नहीं चलती थी तो जादूगर आता था, मोहल्ला में आता था जादूगर। तो क्या करते, थोड़ा देर में ऐसा करा और रुमाल ऐसा करा तो फूल आ गया, फिर ऐसा किया आम का वृक्ष आ गया, फिर ऐसा किया तो रुपया आ गया हाथ में। तो इस तरह से जादू करता था, तो संसार के लोगों को उसी में उलझाए रखता था। अब होशियार जादूगर कौन है, ये टीवी वगैरह चले गए, तो ये टीवी क्या है, जादूगर है, संसार के लोगों को उसी में भरमाए रहता है। दिन रात टीवी में चैनल आते हैं, समाचार आता है या वो नए सीरियल आते हैं, उसी में उलझा पड़ा है। जबकि मनुष्य समझता है इसमें कुछ रखा नहीं, इससे कुछ हमें मिलने वाला नहीं है समय की बर्बादी के सिवा, फिर भी उसमें और उससे और विशेष जादूगर आ गया। क्या गया, मोबाइल। दिन रात महिला हो चाहे लड़के हो चाहे बच्चे हो लगे उसी में उलझे, फेसबुक व्हाट्सएप, होशियार जादूगर इसी में उलझे पड़े हैं। तो अब क्या हुआ, इसलिए परमात्मा की तरफ नहीं लगने देते हैं। जहाँ कहूँ पावे मोमिन ऐसी अपनी तरफ, जहाँ कहूँ पावे 4 फौज जो है शैतान की, दज्जाल की, जहाँ कहीं मोमिन को देखा कि परमात्मा में लगे हैं
तो वो क्या करते हैं, उनके ध्यान को भटकाते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। जिनमें ईमान असल का सुने ना एक हरफ, जिनमें असल ईमान, परम धाम का असल ईमान है, विश्वास परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास है जिनके अंदर, वो सुने ना एक हरफ। इन दज्जाल की एक बात में भी फंसने वाले नहीं है। लगा सुर फूकने असराफिल करना है, और लगा सुर फूकने असराफिल करना है। सुर फूका असराफिल जागृत बुद्धि का फिरस्ता स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके वो करना है, मने नरसिंगा फूक रहा है। कौन सा? तारतम ज्ञान रूपी सुर फूक रहा है। सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए, सुन सैया दौड़ के आए। कब फूका उसने? हिजरी सन 1090 और विक्रम संवत 1735 में पहला सुर फूका हरिद्वार के अंदर। तो इस तारतम ज्ञान रूपी सुर जब फूका गया तो सुन सैया दौड़ आए। उस तारतम ज्ञान को सुन करके जो ब्रह्मज्ञानी थी आत्मा जागृत कर करके भाग भाग कर आ रही। जो पहला सुर फूका गया हरिद्वार के अंदर, तो झूठे ज्ञान में गुमान में बैठे थे बड़े बड़े पहाड़ जैसे धर्माचार्य वगैरह, उनका झूठा ज्ञान रुई के माफक हल्का होकर के उड़ गया। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया सो रहे, और काफरों के दिल में बैठ कर बड़ा जो किया कौन? इब्लीस शैतान जो है वो काफिर धर्म अविज्ञाकारी लोग उनके अंदर बैठ करके शोर मचाने लगे, स्वामी जी की निंदा कर रहे हैं। मोमिन उतरे अरस से ताबो जितना हुआ मरो तो रहे, मोमिन परमधाम से उतरित हुए, परमात्मा की अंगना है, परमधाम से खेल देखने आई है, तो उनका चित्त जो है नहीं मरोड़ हुआ, उनका मन जो है परमधाम से आई है इसलिए परमात्मा में लगा है। वो माया की तरफ उनका विचलित नहीं हुआ, ध्यान माया की तरफ हुआ। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर है, साजी ध्यान से सुनिए कौन कौन दज्जाल की सेना में आते हैं। खेस माने जाति, कुटुंब माने कुटुंबीजन, परिवार माने परिवार वाले लोग, ये सब दज्जाल का लश्कर माने दज्जाल की सेना कई स्वरूप है। क्योंकि ये सब चाहे जाति वाले होए, चाहे कुटुंबीजन होए, चाहे परिवार वाले, ये सब क्या काम करते हैं? परमात्मा से विमुख करने का कार्य करते हैं। हम जब मंदिर तरफ जाते हैं, कोई धर्म कार्य करते हैं, तो हमारे परिवार वाले कहते हैं पहला हमारा ये काम करो तब हो ये। या फिर कोई कुटुंबी वाले आ गए बीच में, मेहमान आ गए, चलो पहले उनको करने दो फिर हम कहीं जा सकते हैं। तो ये सब दज्जाल की सेना है, परमात्मा के रूप में बाधा पड़ने वाले हैं। ऐसे दज्जाल के लोग हैं जिनमें से छुड़ाए के चाहे अपने घर, इनमें से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं? उन बंधनों से मुक्त करवा रहे हैं। वो माया की बंधन जो है, चाहे जाति के हो, चाहे परिवार के हो, चाहे कुटुंबी जनों के हो, उन बंधनों से ज्ञान दे करके कोई इसमें कुछ नहीं रखा है मायावी संसार है, उन बंधनों से मुक्त करवा करके घर पहुंचा रहे हैं, परमधाम पहुंचा रहे हैं। निगाहवानी जबराइले करी ऊपर रूहन ने, निगाहवानी जबराइले करी ऊपर रूहन। जबराइल कौन है? राजी महाराज का आविश का फिरिश्ता। वो निगाहवानी कर रहा है मोमिनों की रक्षा कर रहा है। जबराइल आविश का फिरिश्ता साफ रखते सवंगो दिल है हमेशा रोशन ने, दिल रहे हमेशा रोशन। क्या रक्षा करता है मोमिनों की? साफ रखे सब अंगों। मोमिनों की गुण इंद्रिया जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो अंतर है, वंचित बुद्ध अहंकार, जो वंचित बुद्ध अहंकार है जो इंद्रियां, उनको वो आविश का फिरिश्ता क्या करता है? पवित्र रखता है। इसलिए क्या होता है? उनके अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है, वो सब पवित्र होती है आविश के द्वारा। तो तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है। जब याद करने फजर को लगा पहुंचाने पैगाम है, जब याद करने फजर को लगा फरज जब याद करने फरज को पहुंचाने पैगाम, जब मोमिन 12 मोमिन अपना दायित्व को पूरा करने के लिए, परमात्मा का पैगाम पहुंचाने के लिए औरंगजेब बादशाह के यहाँ गए, तब दज्जाल ने चीनिया ये मारे मुझे इमाम है। तो ये दज्जाल कौन थे? वो जो औरंगजेब बादशाह के अधिकारी थे, वो दज्जाल के स्वरूप थे। उन्होंने क्या समझा? इमाम मेहंदी का संदेश ला करके ये हमारे शासन काल में विघ्न डालने के लिए आ गए हैं। इससे लड़ने को बांधी कमर जोड़ है, तो इन 12 मोमिनों से लड़ने के लिए कमर कसलीम के अधिकारियों ने पैगाम पहुंचाइए, किया बड़ा शोर है। जब पैगाम लेके गए 12 मोमिन, तो राजा के अधिकारी जो थे, औरंगजेब बादशाह के जो अधिकारी, वो शोर मचा करके बादशाह के मन में जो इनके प्रति संदेह है, मतलब ईमान आ गया था, उनके अंदर संदेह भर दिया। छुड़ाने ईमान को करने लगा जुल्म में, इसलिए बादशाह के मन में जो ईमान आ गया था मोमिनों के प्रति, उस ईमान को छुड़ाने के लिए जो मोमिनों को कष्ट पहुंचाने लगे वो लोग, पेड़ अपने लश्कर में सुबह उठावे और पेट अपने लश्कर में सब सुबह उठाए। इब्लीस दज्जाल क्या कर रहा है?
अपने सुबह में बैठ करके, कौन, जो राजा के औरंगजेब बादशाह के जो अधिकारी थे ना, उनके अंदर बैठ गया वो दज्जाल। और बादशाह के मन में जो ईमान आया था मोमिनों के अंदर, वो उनके मन में, तो उनके अंदर वो भर दिया, उनके मन में ईर्ष्या भर दिया, उनके मन में जो ईमान आया था उनको वो हटा दिया उन लोगों ने। परवरदिगार देखिया लड़ाई के वक्त, परवरदिगार देखिया लड़ाई के वक्त है। कौन परवरदिगार? मोमिनों के रक्षक जो है स्वामी श्री प्राणनाथ जी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि 12 मोमिन हमारा धर्म का संदेश लेकर के गए हैं, उनको अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बुलाया बेतुल्लाह को, शायद वक्त क़यामत है, शायद ही वक्त क़यामत, बुलाया बेतुल्ला को। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया? बेतुल्ला माने परमात्मा का रहने का घर, बेत माने घर, अल्लाह माने परमात्मा, परमात्मा का रहने का घर कहाँ है? परम धाम। मूल मिलावा की तरफ स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने मुंह करके प्रार्थना किया, वक्त रोज क़यामत, क़यामत की प्रमाणिकता के लिए। क्योंकि मुसलमान को जब हम संदेश देने जाते हैं क़यामत का, तो वो कहते हैं अभी तो क़यामत का समय दूर है, अभी तो क़यामत आया ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते हैं। तो स्वामी जी ने पुकार लगाई, हे धनी, उस क़यामत की प्रमाणिकता के लिए आप कोई ऐसा काम करो जिससे मुसलमान हमारी बातों पर विश्वास लाए। शरीयत के शेर से लिखे वसीयतनामे 4 तब उनकी पुकार सुन करके स्वामी जी पुकार जो किया स्वामी प्राणनाथ के अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के प्रति, तो उनकी पुकार सुन करके क्या हुआ? शरीयत के सिरे से आए वसीयतनामे 4। शरीयत का सिरा क्या है? श्रेष्ठ स्थान मक्का। मक्का जो है, वहां से मक्का से 4 वसीयतनामे लिख करके आ गए। इनमें खबर क़यामत की, पर काफिर करे ना विचार है। इनमें खबर क़यामत की, पर काफिर करे ना विचार। उसमें क़यामत की समाचार थी कि क़यामत के समय होने वाले संकेत जो थे, यहाँ से शपथ उठ गई, यहाँ से बरकत उठ गई, यहाँ से नूरी झंडा चला गया, यहाँ से कुरान उठ गई। ये सब उसने लिखा था कि क़यामत के समय ऐसा होने वाला है। उसकी प्रमाणिकता के लिए 4 वसीयतनामे आए, पर फिर भी काफिर जो विज्ञाकारी लोग थे उन पर विचार नहीं होने दिया। दज्जाल दिल सवन के जोर बैठा दुश्मन ने, जोर बैठा दुश्मन, इब्लीस जो है दज्जाल सबके अंदर बलपूर्वक बैठा हुआ है, प्रभाधिकार है, इसलिए कोई भी उन वसीयतनामा भी आए उन पर विचार नहीं किया। जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डाले सवन ने, धोए डाले सवन ने। जब 4 वसीयतनामे वहां से मक्का मदीना से हिंद के खलीफों पर आए, हिंद के यवन सम्राटों पर आए वो 4 वसीयतनामे मक्का मदीना से, तो उन्हें सब धो डाले। किन्ने? उनके अधिकारी लोग, जो औरंगजेब बादशाह के अधिकारी लोग थे ना, उनने सब बादशाह के मन में विश्वास जो आया था वो धो डाला उनके विश्वास को। कैसे? अरे देखो कुरान तो रखी है, सबकत तो है, बरकत तो है, झंडा तो है, कहाँ गया? कुछ तो नहीं गया। तो उनके विश्वास को धो डाला। जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम है, जब इमाम साहब ने, इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी ने अपना संदेश औरंगजेब बादशाह को पहुंचाया, दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम है। तो दज्जाल जो है इब्लीस तो कर्मचारी के अंदर बैठ गया और सत्य धर्म पर समर्पित होने वाले मोमिनों से संघर्ष करने लगा। ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर, इसी समय मेरता में स्वामी जी थे आप, तो मेरता से पैगंबर कौन? गोवर्धन भाई थे। गोवर्धन भाई को अपना संदेश दे करके अटक पार जसवंत सिंह राठौर को भेजा। राठौर जसवंत सिंह को जाय करो खबर है, जाय करो खबर। ओम गोवर्धन भाई से कहा कि जसवंत सिंह राठौर अटक पार रहते हैं, उनको अपना परमात्मा का संदेश भेजो। जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान है, जब जसवंत सिंह राठौर पर परमात्मा का संदेश लेकर के गए गोवर्धन भाई, तो उन्होंने उस पैगाम पर ध्यान नहीं दिया। आजुज माजुज जो मारिया बिना देखे ईमान है, तो उसके अंदर परमात्मा के प्रति ईमान न होने के कारण आजुज माजुज जो दिन और रात काल सर्प है, उन दबोच लिए उसकी मृत्यु हो गई। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामे शरीयत अब फिर मेरता से चल करके स्वामी जी 12 मोमिनों को लेकर के दिल्ली आए, तो शरीयत को मानने वाले उनके अधिकारी थे रिजवी खान, आकिल खान, सीदी फौलाद और शेख निजाम शेख इस्लाम। ये बड़े अधिकारी इनके सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये आए हमें उठावने बरदर क़यामत है, ये कल के दिन होने वाली क़यामत का संदेश लेकर के ये 12 मोमिन हमारे शासन को उठाने के लिए आ गए। बात ने सुनी इनकी अपनी सोबत में, तो सबने विचार कर लिया 5 अधिकारियों ने कि ये मोमिन आए हैं ना, इनकी बात अपन अपने बीच में नहीं सुनेंगे, फिर लिए सुल्तान को बात न करे इनसे, बात न करें इनसे। और उन लोगों ने, अधिकारियों ने क्या किया? मोमिनों को, बादशाह को घेर लिया।
बादशाह को घेर लिया, जिससे ये मोमिन से बात न कर पाए। जो पैगाम पहुंचावी तिनको डारे मारे। और ऊपर से इन मोमिनों को धमकी दिया, अगर इमाम मेहंदी का संदेश बादशाह को पहुंचाओगे हम तुम्हें जान से मार देंगे। तावे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार है। सब ताबे दज्जाल के, सब दज्जाल इब्लिस के अधीन है ये लोग। इसलिए परमात्मा का संदेश पा करके भी वो परमात्मा के प्रति सावधान नहीं हुए। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान है। जब सुल्तान ने सुनी, सुल्तान औरंगजेब बादशाह ने मोमिनों के द्वारा संदेश सुना, तो वो पूर्ण विश्वास के साथ मोमिनों के प्रति अग्रसर हुआ। दज्जाले आए के भान दई पहचान है। भान दई दज्जाल कौन, उनके जो राज्य कर्मचारी थे वहां के, उन्हें आड़े आ गए और बादशाह के मन में मोमिनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। बसबसा करने लगा ऊपर छाती के। और इब्लिस शैतान जो है औरंगजेब बादशाह के अंदर बैठ गया और उनके छाती में बुलबुलाने लगा, उनका ईमान को छीन लिया। छूटक तुमसे साहिबी क्यों मानत होती है। क्यों मानत हुए, अंदर जो इब्लिस शैतान बैठा है औरंगजेब बादशाह के अंदर, वो कहने लगा कि तुम इमाम मेहंदी का संदेश क्यों स्वीकार कर रहे हो। अगर तुम संदेश स्वीकार करोगे उनका, तो तुमसे ये साहिबी जो है ये छूट जाएगी, ये स्वाराम तुम्हारा छूट जाएगा। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही तुम तो इब्लिस शैतान अंदर बैठा बैठा कह रहा है उनके बादशाह से, अगर तुम हमारे अधीन रहोगे तो करोगे साहिबी, तुम्हारी साहिबी शानो शुक्र सब बनी रहेगी। जो तावे हो इमाम के तो तुम पर होगे जुल्म में। अगर तुम इमाम मेहंदी के अधीन होगे, उनका संदेश स्वीकार करके, तो तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होंगे। क्या अत्याचार होंगे, तुम्हारी ये शान शौकत सब मिट जाएगी, तुम्हारा शासन सब उठ जाएगा। दज्जाल आए के गया मोमिनों से। और दज्जाल जो है वो राजा औरंगजेब बादशाह के जो अधिकारी दज्जाल स्वरूप है, उन्होंने मोमिनों से कहा, मेरे पास आई मैंने क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम्हें है। तो मेरे पास सही मिले तुम क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम। तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा 12 मोमिनों से कि इमाम मेहंदी का संदेश ला करके हमारी ये शासन व्यवस्था में आप लोग क्यों खलबल मचा रहे हो। यहाँ से जाओ भाग के, ना कैद न करो तुम। यहाँ से आप लोग भाग के जाओ, नहीं तो हम आपको कैद में डाल देंगे। मोमिन डरे दिल से तावे हुए हक हुकुम है। तो ये मोमिन की भावनाओं को देख करके भयभीत हुए और स्वामी जी का आदेश पा करके सुरक्षित स्वामी जी के चरणों में पहुंचे। हुकुम गुस्सा दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान है। और दज्जाल जो थे मोमिन के राजा औरंगजेब बादशाह के अधिकारी, मोमिन के ऊपर क्रोधित होकर के उनका जो संदेश था वो संदेश ठुकरा दिया। मोमिन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान है। और मोमिनों को 12 मोमिनों को नजर कैद कर दिया और बादशाह की जो ईमान आया था उनको, उनकी दृष्टि बदल करके उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। हक सुबान ने देखिया तखत दिया उठाए। तो हक सुबान पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने देखा कि ये मोमिन सीधे साधे हमारा संदेश लेकर गए साकुमार बाई बादशाह को जागृत करने के लिए, और मोमिनों को कष्ट दिए जा रहे हैं। तो औरंगजेब बादशाह का जो तखत था जिस पर बैठता था बादशाह बन करके, वो तखत को उल्टा दिया। उस दिन से आज तक वो नहीं बैठ पाया। जब सफाई आती है राज रोज रूहन का, तुम जिन्हों दिए पैगाम सो उसी पैगाम के तो क्यों दिए डारे उल्टाए, तखत क्यों डारे उल्टाए। ऐसा ही श्रृंगार ग्रंथ में चौपाइयां है कि जिनको तुम पैगाम देने गए थे उन्हें पैगाम नहीं स्वीकारा, तो परमात्मा की ऐसी फटकार लगी कि वो तखत पलटा दिया, वो उस पर नहीं बैठा। तब से लेकर के आज तक मुगल साम्राज्य भी नष्ट हो गया। सहे गई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए। और मोमिनों ने पैगाम देते समय अनेक कष्टों का सामना किया, पर फिर भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मोमिनों याद करो ऊपरी जाहिरी कृपा को कि कैसे तुम्हें अपने छत्र छाया में सुरक्षित बचा लिया। उदयपुर आए पहुंचे, यह राणे को पैगाम और है। फिर दिल्ली से चलकर आप लोग उदयपुर आ गए, और उदयपुर आकर के जो वहां का राणा रासिंग था उसको आत्म जागृति का संदेश दिया गया। दज्जाल बैठा था लड़ा साथ इमाम है। तो वो दज्जाल पंडित लोग बैठे थे, स्वामी जी की निंदा करके वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। नीचे सुल्तान आए के मार उठाया तिन ने। फिर औरंगजेब बादशाह ने मंसूर पर चढ़ाई कर दिया, नहीं उदयपुर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तो फिर राणा को मार करके उसको सिंहासन से उतार दिया गया। दज्जाल बैठा था लड़ा साथ बने रागे पनाह में इनको पहुंचे मंसूर मोमिन ने। और मोमिनों को पनाह में छत्र छाया में परमात्मा ने बचा लिया। लड़ाई औरंगजेब ने चढ़ाई किया उदयपुर, उसके पहले ही मोमिनों को सुरक्षित स्थान पर मंसूर पहुंचा दिया गया था। तो हक सुबान सो इनो करी अरज। अब वहाँ कृपाराम भाई पत्र लाए कि उदयपुर के सुंदर साथ को कष्ट हो रहा है। तो स्वामी जी ने पुकार लगाई परमात्मा को कि मोमिनों को कष्ट हो रहे। तो उनकी पुकार सुन करके
उनके जो प्रकरण उतरे 5 वहां शोर दज्जाल देख के वास्ते उम्मत के गरज जाए। वास्ते उम्मत के स्वर दज्जाल कौन सा? दज्जाल कौन है? सेना का। सेना के प्रकोप से सुंदर साथ कष्ट देख रहे थे, तो मोमिन की गरज के लिए, मोमिनों की सुरक्षा के लिए इमाम मेहदी स्वामी जी प्राणनाथ ने पुकार लगाई थी। अरे सुई सुभान ने जबराल भेज दिया। तो उनकी अरज सुनी सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, और जबराइल आवेश के फरिश्ता के द्वारा 5 प्रकरण अवतरित हुए थे। ये 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया। और उदयपुर के अंदर ही 10 सिपारा इब्राहिम के द्वारा उतराए गए थे। 16वां, 17वां, 18वां, 19 और 30वां 5 सिपारा ये, और अलिफ लाम मीम से लेकर के 5 सिपारा वो, 10 सिपारा कुरान के उतरवा करके सुंदर साथ को आनंदित किया गया था उदयपुर में। घासो जैन में रहे के मंदसौर में हुआ था ये काम। हाँ। घासो जैन में रहे के दिन ने। और फिर मंदसौर से चल करके स्वामी जी उज्जैन आए, और उज्जैन में 22 दिन तक रह करके जागने का कार्य किया। वास्ते ये इस्लाम के ये कोई मोमिन है। तो वहाँ कोई मोमिन थे, उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए धर्म कार्य के लिए रुके थे। बुरहानपुर से होके पहुंचे औरंगाबाद। फिर उज्जैन से बुरहानपुर होकर के औरंगाबाद पहुंचे। बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछु के स्वाद है। और भाव सिंह ने स्वामी जी को बुलाया था, और स्वामी जी की चर्चा में भाव सिंह राणा को कुछ स्वाद आया था। अपने अंकुर मापक लाभ हुआ इन्हें और है। जितना अंकुर था भाव सिंह राणा में, उतना ही धर्म लाभ लिया उसने। लगा माँ से मांगने वाका हुआ तुमसे। लगा माजिजा मांगने वाका हुआ तब हमने कल बताया था कि उसने माजिजा मांगा। क्या माजिजा मांगा? कि हमारे यहाँ 4 मुसलमान हैं, पहले ये इसकी विश्वास लाए तो हम औरंगजेब बादशाह से कमर कस के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये चमत्कार चाहा था राणा भाव सिंह ने, तो उसकी मृत्यु हो गई। इन समय दज्जाल ने बड़ी करी तलाश है। इन समय दज्जाल ने बड़ी करी तलाश। अब दज्जाल कौन है? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद वहां का शासक हो गया भाव सिंह राणा की मृत्यु के बाद। तो उन्होंने क्या किया? अपने सेवकों को आदेश दे दिया, इन बैरागी को ढूंढ करके लाओ, हम इनको कैद में डाल देंगे। तो उन्होंने बहुत तलाशी किया। राग मोमिनों को पनाह में भानी दज्जाल की आस है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मोमिनो आपको छत्र छाया में रखा, और दज्जाल जो फतेह मोहम्मद था उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। भेजा संदेश खुदा ने बनी इसराइल करो याद। भेजा खुदा ने संदेशा, बनी इसराइल करो याद। खुदा परवरदिगार ने कुरान के माध्यम से आपको संदेश भेजा है। हे बनी इसराइल, इसराइल क्या है? धर्म के लिए लड़ने वाले, उनकी संतान जो है, उस प्रसंग जो परमात्मा ने आपके लिए कुरान के माध्यम से संदेश भेजा है उसको याद करिए। वो संदेश क्या है? तुम पीछे खबर फैरून की, तुम्हें खबर दई बुनियाद है। तुम पीछे लश्कर खबर फैरून की, खबर फैरून की, तुम्हें खबर दई बुनियाद। सो खबर दई में बुनियाद। मैं उस शुरू से उसकी हकीकत बता रहे हैं कि फैरून बादशाह की सेना उसके पीछे थी। वो बनी इसराइल, खुदा के लिए लड़ने वाला बनी संतान कौन था? मूसा पैगंबर। मूसा पैगंबर जो परमात्मा के लिए लड़ने वाले उम्मत थी, वो मूसा पैगंबर। तो मूसा पैगंबर ने देखा कि मेरे पीछे फैरून बादशाह की सेना मेरे पीछे लगी है। उसने दुआ मांगी परवरदिगार से कि मैं मूसा पैगंबर और मेरी उम्मत है, और वो ये फैरून बादशाह जो है खुदा परवरदिगार आपकी नमाज नहीं पढ़ने देता, आपका ध्यान नहीं करने दे रहा है, हमें परेशान करता है फैरून बादशाह की जो सेना है। तो आगे वो चल रहे हैं मूसा पैगंबर उनकी जमात, और पीछे फैरून बादशाह की सेना इनको पकड़ने के लिए आ रही, और सामने नील दरिया है, नील नदी जिसे कहते हैं कुलजम दरिया। कुरान में कुलजम दरिया करके लिखा है नील नदी को, तो वो सामने है। अब ये जाए तो जहाँ जाए कहाँ? इन्होंने पुकार लगाई अपनी सुरक्षा के लिए खुदा परवरदिगार को। तो आंतरिक इल्हाम हुआ, हे मूसा पैगंबर, तुम्हारे हाथ में जो आसा है ना, उस कुलजम दरिया में मारो। उन्हें 12 ऐसे मारे तो 12 पुल बन गए। तो मूसा पैगंबर की जो जमात थी उस पुल पर से चढ़ करके पार कुलजम दरिया को पार कर गई। अब वहां फैरून बादशाह की फौज ने देखा कि मूसा पैगंबर की जमात निकल गई, हम भी निकल जाएंगे। और जैसे ही उन पुल में से निकलना हुआ, वो तो कृपा रूप पुल थे, कृपा की, परमात्मा की कृपा के पुल थे। तो जैसे ही उनकी सेना ऊपर चली तो वो पुल नीचे डूब गए। तो वो सारी सेना उनकी डूब करके गर्क हो गई नील दरिया में। तो ऐसे ही ठीक उस प्रसंग को याद करो, ऐसे ही मैंने क्या किया है? दई तुमको मैं कुलजम इनको किया करक है। नहीं मैं तुमको कुलजम इनको किया करक है। मोमिन उस प्रसंग को याद करो। ठीक उसी प्रकार हमने तुम्हें ये कुलजम स्वरूप की वाणी दी है।
इस कुलजम स्वरूप की वाणी को पढ़ करके, उसका मनन करके, उसको हृदय में धारण करके ये भव सागर से पार हो जाना है। और ये सारे काफिर लोग जो है, जो परमात्मा का संदेश को नहीं मान रहे, जो इस ब्रह्म ज्ञान की वाणी को नहीं मान रहे, वो क्या हो जाएंगे? उस नील दरिया में डूब जाएंगे, भव सागर में डूब जाएंगे। पढ़ो मेरे कलाम को, आगे सारी सत्य है। मेरे कलाम, मेरी इस ब्रह्मवाणी को पढ़ो और मनन करो, तो तुम्हारी सारी संसार की उलझने जो है सब दूर हो जाएंगी। श्री मोहम्मद मोमिनो शुक्राना लिया बजाए। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, ये जो अपार कृपा परमात्मा ने की है, उस कृपा को याद करो। दज्जाल से लड़ाई और झोंक कर लिए बचाए। और दज्जाल से किस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने तुम्हारा संघर्ष करवाया, और किस तरह से पूर्ण परमात्मा ने कृपा करके आपको अपने पनाह तरे, अपनी छत्र छाया में सुरक्षित बचा लिया है। चलो चल जाने 16 अरे हो यार 12 16 चलो ठीक, आधा घंटा लगे मुझे तो। और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। श्री मोहम्मद का ये मोमिनो, श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, शुक्राना लियो बजाए। शुक्राना जाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। और क्यों कर लिए बचाए। और क्यों कर लिए बचाए। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के